Assalamualaikum students. उस्मान रफ़ीक HOD मैथ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डस्का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ प्रूफ को डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले लेक्चर नंबर 7 है जो हमारा, वो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, जिसमें है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is the distance from the origin of the point representing the number। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस हम करेंगे वो एक नंबर होगा और वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय mod x plus iota y। x plus iota y is a complex number। और इसको सॉल्व आउट हम लोग कैसे करेंगे? इसको सॉल्व आउट करने का तरीका है द रियल नंबर स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने का मतलब है इसका एक ऐसा पॉजिटिव नंबर फाइंड किया जाता है जो डिस्टेंस शो करता है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल और क्वेश्चन है, या अक्सर पेपर में भी आता है, उस वाले से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। सोल्यूशन लेट कर लें कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो ये जो स्क्वायर रूट माइनस, ये जो माइनस है, इस माइनस को हम इसके इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा बना देते हैं और इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म में लिख लिया 1 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 1 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 है। तो इसका मॉडुलस हम कैसे फाइंड करेंगे? जो नंबर z है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉड के साथ और स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर नहीं करेंगे। क्यों? आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसके साथ जो उसका कोएफिशिएंट होगा, जैसे ये माइनस स्क्वायर रूट 3 है, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज अ पॉजिटिव 3। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ये मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही हुआ है। नेक्स्ट जी, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। उसको हम पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। फर्ज करेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादातर z से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। एंड वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म बाय यूजिंग, हम इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो इसका रियल पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे x है, उसको r cos थीटा ही लेट करेंगे हमेशा, और जो इमेजिनरी पार्ट है जो कि y है उसको r sin थीटा से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वेयर x को तो हमने r का थीटा कह दिया, y को हमने r sin थीटा कह दिया, लेकिन r क्या है? r z का मॉडुलस है। मॉडुलस जैसे कि हमने इसको पिछले स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया था। और थीटा क्या है इसके अंदर? थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट z ऑफ क्या होता है? आर्गुमेंट z मतलब कि ये थीटा जिसको हमने आर्गुमेंट ऑफ z कहा है, इसको फाइंड किया जाता है tan इनवर्स y ओवर x। y क्या है? y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और x क्या है? x हमारे पास रियल पार्ट है।
इन दोनों के ऊपर tan को अप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो थीटा होगा और थीटा को ही हम आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं। Hence x इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो ये कम्प्लेक्स नंबर था हम इसको लिख लेंगे r का थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, वेयर r इज इक्वल टू r जो है वो z का मॉडुलस है और z के मॉडुलस का हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ z। ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r का थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर के। इसकी इम्प्लीकेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं जी। एग्जाम्पल है एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 को हम एक कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पुट जो रियल पार्ट है उसको हम लेट कर लेंगे, ये जो रियल पार्ट है 1 इसको लेट कर लेंगे रियल पार्ट को हमेशा r का थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है स्क्वायर रूट 3 उसको लेट कर लेंगे r साइन थीटा। तो इसके अंदर r क्या था, r था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, जिसको हमने z का मॉडुलस कहा था। तो z मॉडुलस कैसा होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 4, 4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो r कितना आ जाएगा हमारे पास 2। आर्गुमेंट ऑफ z जिसको हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। y क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर रूट 3, और ओवर x, x क्या है, ये रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है 1। तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। thus 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू r का थीटा प्लस r आयोटा r साइन थीटा था, r की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 और cos थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 60 प्लस आयोटा एज इट इज, आयोटा को कुछ भी नहीं कहेंगे, कॉम्प्लेक्स में ही रहेगा, r की जगह पे 2 साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है एक थ्योरम है डी मोवियर थ्योरम। ये थ्योरम बस इसी हद तक का है इस क्लास में, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। डी मोवियर थ्योरम, डी मोवियर थ्योरम क्या है कि अगर एक पोलर फॉर्म है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की, cos थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा साइन थीटा होल की पावर एन, एन इज एनी नंबर, वो z है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, z इंटीजर होगा, कोई भी नंबर होगा। देन वो जो पावर होगी वो इनके एंगल का मल्टीपल हो जाएगी, जैसे इसकी होल की पावर n थी वो n थीटा का मल्टीपल हो जाएगी, प्लस आयोटा एज इट इज साइन n थीटा। तो ये एक डी मोवियर थ्योरम है। ये इतना ही था, इसके आगे इम्प्लीकेशन तो नहीं है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से बहुत यूजफुल होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला थ्योरम है z मॉडुलस। z मॉडुलस जिसको हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z का मॉडुलस करें, नेगेटिव z का मॉडुलस करें, या z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस करें, या माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस करें, सारे आंसर सेम आएंगे, मॉडुलस हमेशा सेम ही रहेगा। नंबर 2, conjugate of z, again conjugate of z, double conjugate of z is equal to z, वापस z ही आएगा। नंबर 3, z डॉट z conjugate, z और z के conjugate को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस z के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसका आगे हम प्रूफ भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 4,
Later two complex number z1 and z2 are adding, then their conjugate are equal to z1 conjugate plus z2 conjugate. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट करें, वो बिल्कुल इक्वल है। z1 के कॉन्जुगेट सम करेंगे z2 के कॉन्जुगेट, दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट करके ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। नंबर 5, z1 over z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। नंबर 6, z1 डाल z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस। इट मीन्स कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका मॉडुलस करें और दोनों का सेपरेट सेपरेट मॉडुलस करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। नंबर 7, z1 माइनस z2, z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस जो कि लेस आर इक्वल ही रहेगा z1 प्लस z2 होल का मॉडुलस के। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की सब्ट्रैक्शन लेस होती है या फिर कभी कभी इक्वल भी आ जाती है z1 प्लस z2 के सम करने के बाद का मॉडुलस, और ये हमेशा लेस होता है z1 प्लस z2, z1 का मॉडुलस प्लस z2 के मॉडुलस से, इंडिविजुअल मॉडुलस के। जी थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ देख लेते हैं। इसके अंदर z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल टू z बार का मॉडुलस माइनस z बार के मॉडुलस, ये सारे इक्वल हैं। कैसे लेट कर ले, z है हमारे पास a प्लस बी आयोटा एंड z बार उसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस बी आयोटा। सो अगर z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, मैं माइनस z करूंगा तो ये माइनस a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, और अगर इसके कॉन्जुगेट को माइनस किया जाए तो ये माइनस a प्लस बी आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये साइन चेंज कर देंगे। z का मॉडुलस क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, माइनस z का मॉड, माइनस z का मॉड ये माइनस z है, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है माइनस a प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह z बार का कॉन्जुगेट करेंगे, z बार का मॉडुलस करेंगे तो बार में a स्क्वायर प्लस ये जो माइनस b है ये वाला, तो ये माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस z बार का कॉन्जुगेट कर वो मॉडुलस करेंगे तो माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो ये भी सारे आंसर सेम आएंगे। तो बाई इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इसके जो फाइनल आंसर हैं वो सारे इक्वल ही हैं। यही था थ्योरम नंबर 1। नंबर 2, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। लेट कर लें z हमारे पास a प्लस बी होता है और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव था यहाँ पर इसको नेगेटिव लिख रही है, और इसका टेकिंग कॉन्जुगेट अगेन आप बोथ साइड अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो a प्लस बी योटा आ जाएगा, a प्लस बी योटा तो z ही था, तो a कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। नंबर 3, z डॉट z बार इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। z क्या था, z है हमारे पास a प्लस बी योटा, सो डैट z बार इज इक्वल टू a माइनस बी योटा, हैंस z डॉट z बार इज इक्वल टू a प्लस बी योटा डॉट a माइनस बी योटा। इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे ही इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी, तो माइनस आयोटा ए बी और प्लस आयोटा ए बी आपस में तो खत्म हो जाएगा, लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे -1 माइनस माइनस प्लस प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू z मॉडुलस क्या स्क्वायर। इसी तरह से कुछ बाकी प्रूफ हैं, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस के लिए करेंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी इसमें से बेहतर हो जाएगी। तो ये आप होमवर्क में कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।